भारतीय समुद्र क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मानी जाने वाली नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने अपने विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में सफाले में लगभग 15 एकड़ प्राइम वाटरफ्रंट लैंड अधिग्रहण की घोषणा की है। यह अधिग्रहण कंपनी की सहायक कंपनी जो है नॉलेज शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। इस ज़मीन में इन फ्यूचर 5 एकड़ के अतिरिक्त विस्तार का भी विकल्प शामिल है, यानी 20 एकड़ तक ये ज़मीन भविष्य में हो सकती है, अधिग्रहण इसका हो सकता है। तो जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस कंपनी के लिए। यह एक नया साइट वैतरणा नदी के किनारे है और आगामी वाधवान पोर्ट के लिए काफ़ी करीब है। इसकी कुछ प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे 188 mm वाटर फ्रंट एक्सेस है, जो जहाज़ों की आवाजाही के लिए एकदम पर्याप्त जगह मिलेगा। नेचुरल शिपयार्ड है, यहाँ लगभग 6 मीटर का हाई टाइड ड्राफ्ट उपलब्ध है, जो जहाज़ निर्माण और उसकी मेंटेनेंस के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी यहाँ है, क्योंकि नदी की चौड़ाई और वहाँ का प्लेस जो है उसकी कनेक्टिविटी हाई एफिशिएंसी हब को बनाती है। तो ये दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण इसके लिए है। और स्मार्ट सस्टेनेबल इकोसिस्टम्स भी यहाँ हैं। कंपनी की इस साइट को एक अत्याधुनिक और डिजिटली इनेबल्ड शिपयार्ड के रूप में विकसित कर रही है। इसके कुछ आकर्षण भी शामिल हैं, जैसे कि एडवांस्ड प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है कि यहाँ हल फैब्रिकेशन, पाइप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक वर्कशॉप लगाए जा सकते हैं और लगाई जाएंगे। सस्टेनेबिलिटी भी है यहाँ। पर्यावरण यानी का ध्यान रखते हुए यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्ड वेस्ट मैनेजमेंट भी लागू किया जा सकता है। यहाँ यार्ड स्मार्ट यूटिलिटीज़ और ऑटोमेशन के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें कंपनी करेगी भी। यहाँ 3 चरणों में विस्तार होने को देखने को मिलेगा। कंपनी के CEO सुजय केवल रमानी ने बताया है कि इस शिपयार्ड का डेवलपमेंट 3 चरणों में होगा। फेज़ 1 में स्पेशलाइज्ड वर्क बोट्स और टक्स का निर्माण किया जाएगा। फेज़ 2 में एक रिपेयर फैसिलिटीज़ और फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स विकसित किए जाएंगे। फेज़ 3 में बड़े पैमानों पर जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी विजन के साथ और कंपनी का जो विजन है इसका काफ़ी अच्छा खासा तालमेल भी देखने को मिल रहा है। कंपनी ने ये सारी चीज़ें अपने प्रेस नोट में बताया है। कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया है कि यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की मल्टी टाइम इंडिया विजन 2030 और अमृत काल 2047 जैसी पहल के अनुरूप है, यानी उससे तालमेल खाता है। कंपनी का लक्ष्य शिप बिल्डिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी यानी SBFAP और ग्रीन टैक्स ट्रांजिशन प्रोग्राम जैसी नीतियों का लाभ उठाते हुए भारत को जहाज़ निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इस विस्तार के साथ ही कंपनी न केवल अपनी क्षमता बढ़ा रही है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की समुद्री शक्ति को भी मजबूत करने में योगदान दे रही है। तो ये कंपनी के जो अपडेट था इसके बारे में हमने बात की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।